उल्टी आने की जो आम वजूहत है उसके ऊपर बात करते हैं। फिर आपको उस वजह जानने की बिना पर उल्टी को रोकना है। आम सबसे जो है वो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, जो हमारे गैस्ट्रिक वाल है, मैदे आंतों की जो दीवारें है वो सूज जाती हैं किसी भी वजह से, अल्कोहल की वजह से या कोई और वजह भी हो सकती है, स्पाइसी खुराक की वजह से। जब ये सूज जाती हैं तो ये सबसे आम वजह है उल्टी आने का। इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। जो दूसरा वजह है वो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब है गैस्ट्राइटिस प्लस एंटेराइटिस। इसमें इन्फेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल इशरिकिया कोलाई का जो इन्फेक्शन है, तो इसकी बड़ी अलामत ये होगी कि बंदे को दस्त और उल्टी होगी, डायरिया प्लस वोमिटिंग दोनों होगी इसमें। एक है इन्फेक्शन विद फीवर। जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके साथ बुखार भी होता है, तो उस केस में भी उल्टी होती है बंदे को। अक्सर इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है और वोमिटिंग भी होती है। एक दूसरा वजह है वो है फूड पॉइजनिंग। जब कोई खुराक खा ले और वो बदन बर्दाश्त ना कर सके और उसकी वजह से उल्टी और डायरिया वगैरह शुरू हो जाए। एक दूसरा वजह है उसको कहते हैं मोशन सिकनेस। जब कोई गाड़ी में जाता है, किश्ती में सफ़र करता है, झोली झूलता है, तो उस वक़्त होता है। यह हमारी वेस्टिबुलर एपरेटस से ताल्लुक़ रखता है। और एक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, जो डोपामिन की वजह से होती है हमल के दौरान। माइग्रेन से भी वोमिटिंग होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से भी वोमिटिंग होती है, एपेंडिसाइटिस से भी होती है, बाइलरी कॉलिक से भी होती है, और अनकॉमनली मेनिंजाइटिस से भी वोमिटिंग यानी उल्टी होती है। आपको इन वजूहात की बिना पर इलाज करने हैं और उल्टी को रोकना है। थैंक यू।